तो दोस्तों मेरे पास एक वर्कबुक है जिसके अंदर बहुत सारे सीट्स है। जैसे वर्कशीट मेरे पास बहुत सारे हैं एक ही वर्कबुक के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी सारा नाम है, मतलब जितना भी सारा वर्कशीट है, वो हर एक वर्कबुक में कन्वर्ट हो जाए, मतलब अलग अलग नेम में अलग अलग फाइल में सेव हो जाए। वैसे ये प्रैक्टिस डाटा है, तो अगर आपको भी ये करना है कि कैसे कर सकते हैं हम, वही हम जानने वाले हैं। मतलब एक ही क्लिक में, वरना कॉपी पेस्ट करके हम कर सकते हैं, पर एक ही क्लिक में कैसे कर सकते हैं वही हम सीखेंगे। देखो, चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो, ये हमारे पास एक वर्कबुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ लोकेशन। यहाँ पे हमारे पास एक वर्कबुक है ऑल प्रैक्टिस फाइल करके, ठीक है। अभी इस वर्कबुक के अंदर बहुत सारी सीट्स है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा जो है सीट्स यहाँ पे मिल जाएगा, सारा अलग अलग प्रैक्टिस फाइल है, ठीक है। तो इसको अगर मैं अलग अलग सेव करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऑल्ट F11 प्रेस करूंगा। ऑल्ट F11 प्रेस करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, विजुअल बेसिक्स का जो है आ जाएगा, ओपन हो जाएगा विंडो। मतलब हम विजुअल कोड की मदद से करने वाले हैं। तो विजुअल बेसिक का जो है विंडो हमारे पास ओपन होके आ गया। अभी हमें कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करना है, फिर देखो यहाँ पे मॉड्यूल ऑप्शन आ रहा है। देखो उसके पहले यहाँ पे तो जितना भी सारा हमारे पास सीट है, उस सीट का नाम हमें दिख रहा है यहाँ पे। देखो, आई होप आप देख पा रहे हो अभी, ठीक है। यहाँ पे देखो जितना भी सारा हमारे पास सीट है, उस सीट में क्या है, उसका नाम लिखा हुआ है वर्कशीट में। अभी हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन ओपन हो रहा है। जैसे ही इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म विंडो में ओपन किया है, क्योंकि एक चीज़ आपको दिखाना है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ओपन होके आ जाता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं फाइल को भी यहाँ पे सामने ही ले आता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं देखो यही फाइल है, यहाँ पे ही हमारा लोकेशन है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है ये फाइल सेव्ड है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक मॉड्यूल विंडो ओपन हो गया है। अभी मॉड्यूल विंडो पे आना है और एक कोड यहाँ पे टाइप करना है। देखो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, मतलब जो हमारे पास कोड है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी से वो कोड पेस्ट कर देता हूँ। ये कोड आपको डायरेक्टली, इस कोड का मतलब लिंक मिल जाएगा, इसको डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लिंक पे क्लिक करके ये कोड जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कोड को जस्ट पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने कोड को पेस्ट कर दिया और यहाँ पे देखो हमारा फाइल भी ओपन है, मतलब जहाँ पे हमारा एक्चुअल में फाइल सेव्ड है वो फाइल हमारा यहाँ पे ओपन है, ठीक है। फिर हमें कुछ नहीं करना, फिर हमें बस रन पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे एक पॉज मतलब रन बटन दिया गया है विजुअल बेसिक के ऊपर, मतलब ये VBA कोड में यूज़ होता है। जब भी कोई हम कोड लिखते हैं तो रन कराने के लिए बटन यूज़ किया जाता है। तो हमें यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे। देखो सिर्फ रन पे क्लिक करते ही कैसे एक करके मतलब मैजिक होने वाला है, ठीक है। आर यू रेडी? ओके, सो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने रन पे क्लिक किया। जैसे ही मैं रन पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे एक सेकंड फाइल हट गया। देखो यहाँ पे एक करके आता ही जा रहा है, मतलब एक्सेल का जब मैंने ऑन किया था तो फाइल हट गया था। जैसे ही मैंने फाइल पे क्लिक किया, देखो प्रैक्टिस फाइल, ऑल प्रैक्टिस फाइल, ये तो हमारा डाटा है ही। और एक करके जितना भी सारा हमारे पास, देखो यहाँ पे ये सीट था, मतलब वर्क सीट था जितना भी, उतना हमारे पास क्या वर्क बुक बन के आ गया है, मतलब हर एक अलग अलग बन के आ गया है। अगर मैं यहाँ पे आपको ओपन करके भी दिखा दूँ तो देखो यहाँ पे, जैसे मैं इसके ऊपर, चलो मान लो ओपन करके देखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने ओपन करा, एक सेकेंड, ओपन करा। जैसे ही हमने ओपन करा तो क्या हमारे पास डाटा एक, देखो यहाँ पे एक ही सीट है, इस नेम मतलब हर एक नाम का अलग अलग वर्क बुक बन चुका है। देखो ये हमारा एक्चुअल डाटा है जिसमें पूरा डाटा सेट है। अभी अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो बता दूं, ये जितना भी सारा डाटा है ये हमारा बेसिक एक्सेल कोर्स का डाटा है, प्रैक्टिस फाइल है, जो मैं इसको अपलोड ही करने वाला था। ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया जब मैं कोर्स डिज़ाइन कर रहा था, तो पूरा डाटा एक ही वर्कशीट में मैंने बना दिया था। जब मैं अलग अलग करके, स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर अलग अलग प्रैक्टिस फाइल में चाहिए, तो मैंने अलग अलग प्रैक्टिस फाइल करने के लिए ये कोड को बनाया था। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। और अगर ये प्रैक्टिस फाइल आपको चाहिए या फिर ये डाटा सेट के ऊपर आपको डिटेल में कोर्स या फिर हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में अवेलेबल है लाइफ कंपस ऐप, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा उस ऐप का, डायरेक्टली आप लिंक पे क्लिक करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है और उस पर ये सारा जो प्रैक्टिस फाइल है वो भी आपको मिलेगा। और इस प्रैक्टिस फाइल में कैसे कैसे काम करना है, देखो ये कितना भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लॉजिकल बेसिक, सेल रेफरेंस, फार्मूला, मतलब बहुत कुछ, जीरो टू हीरो सारा कुछ एक्सेल का जो है वो मिल जाएगा। और भी बहुत सारे कोर्सेस है जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक्स के अंदर।